हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स 10 के रियल नंबर्स चैप्टर का बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन के हम सोल्यूशन करवा रहे हैं उसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करवाऊंगी। तो थर्ड क्वेश्चन था हमारा, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसका सोल्यूशन देखिए। गिवन n इज अ नेचुरल नंबर, n हमें नेचुरल नंबर दिया हुआ है। इफ ए नंबर वर टू एंड विद 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके एंड में 0 आ रहा है तो वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। बट 6 रेज टू पावर n के जो प्राइम फैक्टर वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर n विच कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n। ठीक है। दस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n डज नॉट कंटेन 5। यहाँ पे 2 और 3 फैक्टर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 5 कहीं कंटेन नहीं कर रहा। एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ग्रंटी इज दैट देयर आर नो अदर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू पावर n। Hence, there is no natural number n for which 6 raised to power ends with the digit 0। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से इसी तरह से लिखना है तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। वी हैव 7, पहले हम पहली टर्म ले लेंगे, क्या है, वी हैव 7 इंटू 11 इंटू 13, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस 13। 7 इंटू 11 इंटू 13 आ गया 1001। 1001 प्लस 13 इज इक्वल टू 1014, 1014। तो 1014 को की अगर हम आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आएगी 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। नाउ वी नो दैट अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन नंबर 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब है कि एक नंबर को कंपोजिट नंबर तब कहते हैं जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर के और उस खुद के नंबर के अलावा और भी फैक्टर हों। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1014 में प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 3 13 13। ठीक है, तो इसमें 1 के अलावा कितने सारे फैक्टर हैं। सो 1014 जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, दैट इज 2 3 एंड 13। सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। नाउ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू, अब ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5040 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5045, मतलब 5045। आगे फर्दर इसकी प्राइम फैक्टर